24 मई 1998, जब PIA के मुसाफिर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ऊज शरीफ जिना लाइब्रेरी रिपोर्ट / 24 मई 2025, मरहा 24 मई 1998 को गवादर एयरपोर्ट से PIA का एक फोकर जहाज कराची के लिए रवाना हुआ। जहाज के फजा में बुलंद होने के थोड़ी देर बाद 3 मुसाफिरों ने असलहा निकालकर जहाज का रुख नई दिल्ली की तरफ मोड़ने का हुक्म दे दिया। जहाज के कप्तान अजीर खान ने हाई जीकरों को बताया कि इसके पास ईंधन बहुत कम है, वो नई दिल्ली तक नहीं जा सकता। हाई जीकरों के पास एक नक्शा था और वो नक्शे की मदद से कोई ऐसा भारतीय एयरपोर्ट तलाश कर रहे थे जहां ये फोकर जहाज लैंड कर सकता था। जहाज में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद मौजूद थे। अजीर खान ने हाई जीकरों को बताया कि वो जहाज को भारतीय गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर उतार सकता है। हाई जीकरों ने सलाह मशवरे के बाद इसे भोज की तरफ जाने की इजाजत दे दी। एक हाई जेकर कॉकपिट में कप्तान के साथ मौजूद था और 2 हाई जीकरों ने मुसाफिरों पर असलहा तान रखा था। कप्तान ने कुछ देर के लिए जहाज को फजा में जुमाया और वो शाम के साए गहरे होने का इंतजार करता रहा। फिर इसने हाई जीकरों को नक्शे की मदद से बताया कि वो पाकिस्तान की हुदूद से निकलकर भारत में दाखिल हो गया है। फिर कप्तान ने अंग्रेजी में भोज एयरपोर्ट का नाम लेकर बताया कि इसका जहाज अगवा हो चुका है, इसलिए वो भोज में लैंड करना चाहता है। कंट्रोल टावर ने फौरी तौर पर कप्तान को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कप्तान ने ये पैगाम भोज एयरपोर्ट को नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के एयरपोर्ट को दिया था। हैदराबाद एयरपोर्ट के अमले ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और कप्तान को लैंड करने की इजाजत दिए दी। कप्तान ने हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया और जहाज को इमारत के करीब ले जाने की बजाय काफी फासले पर खड़ा कर दिया ताकि पता ना चले कि जहाज कौन से एयरपोर्ट पर आया है। रात हो चुकी थी और एयरपोर्ट के अमले ने मरकजी इमारत की रोशनियां बुझा दे ताकि एयरपोर्ट पर कोई तहरीर पाकर हाई जेकर अंदाजा ना लगा सके कि उनके साथ धोखा हुआ है। एयरपोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। SSP हैदराबाद अख्तर गोरचानी और एक नौजवान ASP डॉक्टर उस्मान अनवर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उन दोनों ने फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतजामिया को हिदायत की कि शहर की मसाजिद से लाउड स्पीकर पर कोई अजान ना दी जाए। कुछ देर के बाद हाई जीकरों ने जहाज के इंजीनियर के जरिए पैगाम भेजा कि वो बाबा जान के आदमी है और इंडिया के ZTV को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। अख्तर गोरचानी और डॉक्टर उस्मान अनवर ने फैसला किया कि कराची से कमांडोज के आने का इंतजार ना किया जाए, बल्कि खुद ही कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। चुनांचे अख्तर गोरचानी ने सिविलियन ड्रेस पहन लिया और वो भोज एयरपोर्ट के मैनेजर मनोज कुमार, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र बन गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाई जीकरों ने पानी मांगा तो ये दोनों पुलिस अफसर पानी की बोतलें लेकर खुद जहाज के पास चले गए। हाई जीकरों ने पानी ले लिया और ZTV के मुतालिक पूछने लगे। अख्तर गोरचानी और डॉक्टर उस्मान अनवर को समझ आ चुकी थी कि तीनों हाई जेकर बलोच अलहदगी पसंद है और उन्होंने भारतीय खुफिया इदारे रा की मिली भगत से जहाज अगवा किया है। दरअसल इस वाकया से चंद दिन कबल भारत ने पोखरान में एटमी धमाका किया था और अब पाकिस्तान भी जवाबी एटमी धमाके करने की तैयारी में मसरूफ था। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए 3 बलोच नौजवानों को इस्तेमाल किया और PIA का हवाई जहाज अगवा करा दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने हाई जीकरों को रामचंद्र बनकर बताया कि ZTV के पास भोज में कोई कैमरामैन नहीं है, इसलिए ZTV की टीम नई दिल्ली से आ रही है। इस दौरान डॉक्टर उस्मान अनवर को पता चल गया कि हाई जीकरों के पास कोई हैंड ग्रेनेड नहीं है, सिर्फ 2 पिस्टल है। फिर रेंजर्स का एक मेजर आमिर हाशमी खाना लेकर जहाज के पास आ गया और कुछ देर के बाद मनोज कुमार, रामचंद्र और आमिर हाशमी ने तीनों हाई जीकरों पर हमला करके उन्हें दबोच लिया। इस धींगा मस्ती में हाई जीकरों ने एक फायर किया जो उनके अपने साथी को लग गया। डॉक्टर उस्मान अनवर जख्मी हो गए, लेकिन इस दौरान मजीद कुमक आ गई और तीनों हाई जेकर गिरफ्तार हो गए। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो एक एयर होस्टिस ने शोर मचा दिया कि इसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जब इसे बताया गया कि घबराओ नहीं, तुम पाकिस्तान में ही हो, तो वो खुशी से रोने लगी। उन हाई जीकरों का सरगना शहसवार बलोच था।
اس کے دو ساتھی صابر بلوچ اور شبیر رند BSO سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تینوں نے گوادر ایئرپورٹ پر ASF کے ایک اہلکار کی ملی بھگت سے اسلحہ جہاز میں سمگل کیا اور تینوں جعلی ناموں سے جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، جبکہ ان تینوں کو 28 مئی 2015 کو پھانسی دے دی گئی۔ اختر گورچانی بعد میں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آ گئے۔ ڈاکٹر عثمان انور آج کل IG پنجاب ہیں۔